पिछले 3 एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे रावण का उदय हुआ, कैसे उसने ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में आतंक फैलाया। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी माता गाय बनकर रोई और देवताओं ने एक क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सुना भगवान विष्णु का वो वचन जब उन्होंने राम अवतार लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने कहा था, मैं अयोध्या में जन्म लूंगा, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, राजा दशरथ के घर। लेकिन अयोध्या थी क्या? ये कोई साधारण नगरी नहीं थी। ये वो नगरी थी जिसे कभी कोई जीत नहीं सका। ये वो नगरी थी जहां कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था। ये वो नगरी थी जो साक्षात स्वर्ग की प्रतिमूर्ति थी धरती पर। आज हम जानेंगे अयोध्या की पूरी कहानी, इसकी स्थापना से लेकर इसके गौरव तक। हम समझेंगे कि क्यों भगवान विष्णु ने अयोध्या को चुना, क्या था इस नगरी में ऐसा खास, और क्यों इक्ष्वाकु वंश को सूर्य वंश कहा जाता था। अयोध्या की कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की तो उन्होंने मनुष्य जाति को बनाया और मनुष्यों का पहला राजा बनाया मनु। हाँ, वही मनु जिनके नाम से मनुष्य शब्द बना। मनु स्वयंभुव मनु थे, यानी स्वयं उत्पन्न। ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भेजा। मनु धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने मनुस्मृति लिखी, वो ग्रंथ जो मनुष्य के कर्तव्यों को बताता है। मनु ने एक नगरी की स्थापना की। उन्होंने सोचा, ये नगरी ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई जीत ना सके, जो अजेय हो, जो अपराजित हो। और उन्होंने इस नगरी का नाम रखा अयोध्या। अयोध्या शब्द का अर्थ ही है जिसे युद्ध में ना जीता जा सके। अयोध्या यानी जिसे युद्ध किया जा सके। ये नाम नहीं था, ये एक घोषणा थी। ये कहानी थी कि ये नगरी अजेय है। और सच में ऐसा ही हुआ। हजारों वर्षों के इतिहास में कभी किसी शत्रु ने अयोध्या को नहीं जीता। कई बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार अयोध्या विजयी रही, क्योंकि ये केवल एक नगरी नहीं थी, ये धर्म का गढ़ था। मनु के बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अयोध्या को और भी समृद्ध बनाया। उनके नाम से ही ये वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। और क्योंकि ये वंश सूर्य देव के वंशज थे, इसे सूर्य वंश भी कहा गया। सूर्य वंश की एक विशेषता थी। इस वंश के राजा सूर्य की तरह तेजस्वी होते थे। वे प्रकाश फैलाते थे, अंधकार मिटाते थे। वे जीवन देते थे, ऊर्जा देते थे। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही सूर्य वंश के राजा भी सबके साथ समान व्यवहार करते थे। इक्ष्वाकु के बाद एक से बढ़कर एक महान राजा हुए। हर पीढ़ी में एक धर्मात्मा राजा, जो प्रजा का पालन करता, जो न्याय करता, जो धर्म की रक्षा करता। इस वंश में राजा दिलीप हुए। कहा जाता है कि राजा दिलीप इतने दयालु थे कि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। एक बार एक गाय पर शेर ने हमला किया। राजा दिलीप ने अपने प्राण की परवाह किए बिना उस गाय की रक्षा की। उन्होंने शेर से कहा, पहले मुझे खाओ, फिर गाय को। ये था उनका त्याग। फिर आए राजा रघु। रघु इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने यज्ञ किया और अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी। उनकी महानता ऐसी थी कि इस वंश को रघु वंश भी कहा जाने लगा। राजा रघु के बाद आए राजा अजा। अजा बहुत धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी इंदुमती अप्सरा की तरह सुंदर थी। एक दिन इंदुमती की अचानक मृत्यु हो गई। राजा अजा इतने दुखी हुए कि वे भी उसी दिन अपने प्राण त्याग दिए। ये था उनका प्रेम। राजा अजा के पुत्र थे दशरथ। दशरथ का अर्थ है 10 रथों का स्वामी। कहा जाता है कि राजा दशरथ इतने कुशल योद्धा थे कि वे एक साथ 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे। वे 10 रथों को एक साथ चला सकते थे। ये थी उनकी शक्ति।
लेकिन राजा दशरथ केवल योद्धा नहीं थे, वे एक धर्मपरायण राजा थे। वे प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे, वे न्यायप्रिय थे, वे दानी थे और सबसे बड़ी बात, वे अपने वचन के पक्के थे। एक बार जो कह दिया वो करके दिखाया। यही था वो वंश जिसमें भगवान विष्णु ने जन्म लेना चुना, क्योंकि ये वंश केवल राजाओं का वंश नहीं था, ये धर्म का वंश था। अब बात करते हैं अयोध्या नगरी की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या का बहुत विस्तार से वर्णन किया है और वो वर्णन पढ़कर लगता है कि ये कोई मनुष्यों की नगरी नहीं, स्वर्ग है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी थी। सरयू एक पवित्र नदी थी जिसका जल अमृत की तरह मीठा था। नदी के किनारे घाट बने हुए थे जहां लोग स्नान करते थे, पूजा करते थे। सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें सरयू के जल पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था मानो पूरी नदी सोने से बनी हो। अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर होता है, मतलब अयोध्या लगभग 156 किलोमीटर लंबी और 39 किलोमीटर चौड़ी थी। ये एक विशाल नगरी थी। नगरी के चारों ओर विशाल दीवारें थीं। ये दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई शत्रु इन्हें तोड़ नहीं सकता था। दीवारों पर सुरक्षा मीनारें थीं जहां से पूरे नगर की निगरानी होती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दीवारों की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी कोई शत्रु अयोध्या पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नगरी में प्रवेश के लिए विशाल द्वार थे। ये द्वार सोने और चांदी से सजे हुए थे। द्वारों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं। हर द्वार पर द्वारापाल खड़े रहते थे, न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी। नगरी के भीतर चौड़ी सड़कें थीं, इतनी चौड़ी कि 10 रथ एक साथ चल सके। ये सड़कें बहुत साफ रखी जाती थीं। रोज सुबह सड़कों पर पानी छिड़का जाता था और फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती थीं। हवा में सुगंध फैली रहती थी। सड़कों के दोनों ओर विशाल भवन थे। ये भवन 2-3 मंजिल के होते थे। हर भवन का अपना बगीचा होता था। भवनों की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी होती थीं। खिड़कियां लकड़ी की होती थी जिस पर सुंदर नक्काशी होती थी। छतें लाल टाइल से ढकी होती थीं। नगरी में अनगिनत बाजार थे। हर बाजार में अलग अलग चीजें मिलती थीं। एक बाजार में अनाज मिलता, चावल, गेहूं, जौ। एक बाजार में वस्त्र मिलते, रेशम के, सूती के, ऊनी के। एक बाजार में आभूषण मिलते, सोने के, चांदी के, हीरे मोती के। एक बाजार में सुगंधित तेल और इत्र मिलते। लेकिन अयोध्या की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां की प्रजा। अयोध्या में कोई चोर नहीं था, कोई धोखेबाज नहीं था, कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। हर व्यक्ति सत्य बोलता था, हर व्यक्ति ईमानदार था। दुकानदार सही तौल करते थे, कारीगर सही काम करते थे। अयोध्या में कोई गरीब नहीं था, हर व्यक्ति के पास पर्याप्त था। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेघर नहीं था। राजा दशरथ ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को आश्रय मिले। अयोध्या में कोई बीमार नहीं था। वैद्यों की कोठियां थीं जहां निःशुल्क इलाज होता था। आयुर्वेद के महान वैद्य यहाँ रहते थे। जड़ी बूटियों के बगीचे थे, हर बीमारी का इलाज उपलब्ध था। अयोध्या में शिक्षा का बहुत महत्व था। गुरुकुल थे जहां बच्चे वेद, शास्त्र, युद्ध कला, संगीत सब सीखते थे। यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हर व्यक्ति शिक्षित था, हर व्यक्ति संस्कारी था। नगरी में अनेक मंदिर थे। हर देवता का मंदिर था, सूर्य का, विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का। रोज सुबह और शाम मंदिरों में पूजा होती थी। घंटों और शंखों की ध्वनि से पूरी नगरी गूंज उठती थी। हवा में अगरबत्ती और धूप की सुगंध फैल जाती थी। यज्ञशालाएं थीं जहां नियमित रूप से यज्ञ होते थे। ऋषि मुनि आते थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। यज्ञ की पवित्र अग्नि से धुआं उठता था और आकाश को छूता था। नगरी में उद्यान थे, विशाल बगीचे जहां तरह तरह के फूल खिलते थे। आम, अमरूद, केला, नारियल के पेड़ थे। लोग शाम को इन बगीचों में टहलने आते थे। बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे। सरयू नदी के किनारे महल था, राजा दशरथ का महल।
ये महल इतना विशाल था कि इसमें सैकड़ों कमरे थे। महल के चारों ओर बगीचा था, बगीचे में फव्वारे थे, तालाब थे। महल की दीवारों पर सोने चांदी का काम था, छत पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। महल में 3 रानियों के अलग अलग महल थे। रानी कौशल्या का महल, रानी कैकई का महल और रानी सुमित्रा का महल। हर महल में सैकड़ों दासियां थीं जो रानियों की सेवा करती थीं। महल में सभा भवन था जहां राजा दशरथ रोज दरबार लगाते थे। यहाँ प्रजा आकर अपनी समस्याएं बताती थी और राजा न्याय करते थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी साधारण हो, राजा से मिल सकता था। ये था अयोध्या का लोकतंत्र। महल के पास अस्तबल था जहां हजारों घोड़े और हाथी रखे जाते थे। ये केवल युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि राजकीय जुलूसों और समारोहों के लिए भी थे। अयोध्या में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। दीपावली पर पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठती थी। होली पर रंगों का उत्सव होता था। जन्माष्टमी पर कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता था। हर त्योहार पर राजा दशरथ दान करते थे, ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को। लेकिन अयोध्या की महानता केवल उसकी समृद्धि में नहीं थी। अयोध्या एक आध्यात्मिक नगरी थी। हिंदू धर्म में 7 ऐसी नगरियां हैं जिन्हें मोक्षापुरी कहा जाता है। ये वो नगरियां हैं जहां जन्म लेने से, रहने से या मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 7 मोक्षापुरी हैं अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी यानी वाराणसी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारिका। इन 7 नगरियों में अयोध्या का विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। अयोध्या की हर गली, हर पत्थर, हर मिट्टी पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अयोध्या में मरता है उसे सीधे स्वर्ग मिलता है। ये केवल आस्था नहीं है, ये अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति है। अयोध्या में अनगिनत ऋषि मुनि रहते थे। महर्षि वशिष्ठ, जो राजा दशरथ के राजगुरु थे, यहीं रहते थे। उनका आश्रम नगरी के बाहर था। राजा दशरथ और उनके पुत्र नियमित रूप से वहां जाकर ज्ञान लेते थे। वशिष्ठ जी केवल गुरु नहीं थे, वे ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने सप्तर्षियों में से एक थे। उनका ज्ञान अपार था। उनके पास दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन वे बहुत विनम्र थे। वे सबको समान भाव से देखते थे। अयोध्या में यज्ञ और तपस्या का वातावरण था। लोग धार्मिक होते हुए भी रूढ़िवादी नहीं थे। वे सोच समझकर धर्म का पालन करते थे। वे जानते थे कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही आचरण है। अयोध्या में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने कर्म करते थे और सबको सम्मान मिलता था। ये वर्ण व्यवस्था थी, न कि जाति व्यवस्था। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करता था। अयोध्या में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। वे शिक्षित थीं, स्वतंत्र थीं, वे अपने विचार रख सकती थीं। रानियां राजनीति में भाग लेती थीं। राजा दशरथ हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी रानियों से परामर्श लेते थे। ये थी अयोध्या, एक आदर्श नगरी, एक ऐसी नगरी जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संतुलन था। जहां भौतिक समृद्धि थी, लेकिन आध्यात्मिकता भी थी। जहां राजा शक्तिशाली था, लेकिन विनम्र भी था। जहां प्रजा संपन्न थी, लेकिन संस्कारी भी थी। अब सवाल उठता है, भगवान विष्णु ने अयोध्या को ही क्यों चुना? पृथ्वी पर और भी महान नगरियां थीं, और भी शक्तिशाली राजा थे। फिर अयोध्या में क्या खास था? पहला कारण इक्ष्वाकु वंश की धर्मनिष्ठा। ये वंश 7000 वर्षों से अखंड रूप से धर्म का पालन कर रहा था। इस वंश के हर राजा ने प्रजा को पुत्र की तरह पाला। इस वंश में कभी कोई अधर्मी राजा नहीं हुआ। ये वंश धर्म की जीती जागती मिसाल था। दूसरा कारण सूर्य वंश का तेज।
सूर्य प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है। भगवान विष्णु चाहते थे कि राम भी प्रकाश की तरह हों, जो अज्ञान का अंधकार मिटाएं, जो धर्म का प्रकाश फैलाएं। सूर्य वंश में जन्म लेना इसलिए जरूरी था। तीसरा कारण, अयोध्या की भौगोलिक स्थिति। अयोध्या मध्य भारत में थी, सरयू नदी के तट पर। ये एक रणनीतिक स्थान था। यहाँ से पूरे भारत तक पहुंचना आसान था, और जब राम को रावण से युद्ध करना था तो उन्हें दक्षिण जाना था। अयोध्या से दक्षिण जाने का मार्ग सीधा था। चौथा कारण, अयोध्या का वातावरण। ये एक ऐसी नगरी थी जहां धर्म स्वाभाविक रूप से पाला जाता था। लोगों को धर्म सिखाना नहीं पड़ता था, वे खुद धर्म का पालन करते थे। ये वातावरण राम के व्यक्तित्व निर्माण के लिए आदर्श था। पांचवा कारण, राजा दशरथ। भगवान विष्णु को एक ऐसे पिता की जरूरत थी जो धर्मात्मा हो, पराक्रमी हो, लेकिन साथ ही भावुक भी हो। राजा दशरथ ऐसे ही थे। वे एक महान राजा थे, लेकिन एक सामान्य पिता की तरह अपने पुत्रों से प्रेम करते थे। ये मानवीयता जरूरी थी। छठा कारण, 3 माताएं। कौशल्या धैर्य की प्रतिमूर्ति थीं, कैकेयी साहस की और सुमित्रा सेवा की। राम को इन तीनों गुणों की जरूरत थी। कौशल्या से धैर्य मिला, कैकेयी से साहस मिला और सुमित्रा से सेवा भाव मिला। तीनों माताओं का प्रभाव राम के व्यक्तित्व में दिखता है। 7वां कारण, गुरु वशिष्ठ। एक महान अवतार के लिए एक महान गुरु जरूरी था। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने राम को केवल शास्त्र नहीं सिखाए, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाए। उन्होंने राम को बताया कि राजा होने का अर्थ क्या है, प्रजा का पालन कैसे करना है, धर्म क्या है। 8वां कारण, अयोध्या की प्रजा। भगवान को ऐसी प्रजा चाहिए थी जो धर्म को समझे, जो राम के आदर्शों को अपनाए, जो उनसे सीखें। अयोध्या की प्रजा ऐसी ही थी। वे शिक्षित थे, संस्कारी थे। वे राम के हर निर्णय को समझ सकते थे। 9वां कारण, मर्यादा। अयोध्या मर्यादा की नगरी थी। यहाँ हर चीज की एक सीमा थी, एक मर्यादा थी, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था। वे मर्यादा का पालन करने वाले और मर्यादा सिखाने वाले बनने वाले थे। अयोध्या से बेहतर जगह इसके लिए नहीं हो सकती थी। 10वां कारण, इतिहास। अयोध्या का इतिहास गौरवशाली था। 7000 वर्षों का अखंड इतिहास। इस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ना था, राम का अध्याय। और ये अध्याय ऐसा होना था जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। भगवान विष्णु ने बहुत सोच समझकर अयोध्या को चुना था। ये कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था, ये एक सुनियोजित योजना थी। अयोध्या में सब कुछ था, धर्म, संपत्ति, शिक्षा, संस्कार और सबसे बढ़कर प्रेम। अब बात करते हैं उस वंश की जो 7000 वर्षों तक अखंड रूप से चला। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, रघुवंश। ये केवल राजाओं का वंश नहीं था, ये आदर्शों का वंश था। इस वंश में मनु थे, जिन्होंने मनुष्य को धर्म सिखाया। इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने अयोध्या को स्थापित किया। काकुत्स्था थे, जो इतने पराक्रमी थे कि इंद्र ने उनसे सहायता मांगी। पृथु थे, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया और खेती सिखाई। इस वंश में अनन्या थे, जिन्होंने रावण को चुनौती दी थी। हाँ, रावण ने एक बार अयोध्या पर आक्रमण करने की सोची थी, लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ अनन्या जैसे पराक्रमी राजा हैं, तो वो पीछे हट गया। ये थी अयोध्या की शक्ति। इस वंश में त्रिशंक थे, जो स्वर्ग जाना चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें स्वर्ग भेजा। ये एक चमत्कार था जो केवल इक्ष्वाकु वंश में संभव था। इस वंश में भगीरथ थे,
जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और अंत में गंगा माता पृथ्वी पर आईं। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, भगीरथ की गंगा। इस वंश में दिलीप थे, रघु थे, अजा थे। हर पीढ़ी में एक महान राजा, हर पीढ़ी में एक नई कहानी, हर पीढ़ी में धर्म की एक नई व्याख्या। और अब इस वंश में आने वाले थे दशरथ के 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो इस वंश की महानता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले थे। 7000 वर्षों में ये वंश कभी टूटा नहीं। हमेशा पिता से पुत्र को राज मिला, हमेशा योग्य उत्तराधिकारी रहा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई वंश हुए जो 10-20 पीढ़ियों में ही समाप्त हो गए, लेकिन इक्ष्वाकु वंश अजर अमर था। इस वंश की एक और विशेषता थी, यहां कभी सिंहासन के लिए युद्ध नहीं हुआ, कभी भाइयों में संघर्ष नहीं हुआ। हमेशा बड़ा पुत्र राजा बना और छोटे पुत्रों ने हमेशा बड़े भाई का साथ दिया। ये प्रेम और भाईचारे का उदाहरण था। इस वंश के राजाओं ने कभी अपनी प्रजा को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी वचन नहीं तोड़ा। यही कारण है कि प्रजा को अपने राजा पर पूर्ण विश्वास था। जब राजा कुछ कहते थे तो प्रजा मानती थी। ये विश्वास किसी खजाने से कम नहीं था। और यही विश्वास, यही प्रेम, यही भाईचारा राम की कहानी का आधार बनने वाला था। अब बात करते हैं आज की अयोध्या की। वो अयोध्या जो आज भी सरयू नदी के तट पर विराजमान है। वो अयोध्या जो हजारों वर्षों से भारत की आस्था का केंद्र है। पुरातत्व विज्ञान की खोजों ने साबित किया है कि अयोध्या एक प्राचीन नगरी है। यहाँ की खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जो हजारों वर्षों पुराने हैं। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, ये सब मिले हैं। सरयू नदी आज भी बहती है, वही सरयू जिसके तट पर राम खेले थे, जिसमें उन्होंने स्नान किया था। आज भी लाखों लोग सरयू में स्नान करने आते हैं, विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब यहाँ विशाल मेला लगता है। अयोध्या में अनगिनत मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है। हर मंदिर राम की किसी न किसी लीला से जुड़ा है। राम जन्मभूमि, जहां राम का जन्म हुआ। कनक भवन, जो सीता का महल था। हनुमान गढ़ी, जहां हनुमान जी विराजमान हैं। अयोध्या में 14 कोस की परिक्रमा होती है। श्रद्धालु पैदल चलकर पूरी अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा 14 कोस यानी लगभग 42 किलोमीटर लंबी है। लोग नंगे पैर चलते हैं, राम का नाम लेते हैं। ये उनकी आस्था है। हर साल रामनवमी के दिन अयोध्या में विशाल उत्सव होता है। पूरी नगरी सज जाती है, दीपों से सजावट होती है, जुलूस निकलते हैं, रामलीला होती है। लाखों लोग आते हैं देश विदेश से, सब एक ही उद्देश्य से, राम के दर्शन। अयोध्या में दीपावली का महत्व अलग है, क्योंकि माना जाता है कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तब से हर दीपावली पर अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। हर घर में दिए जलते हैं, हर गली रोशन होती है। और जब आप सरयू नदी के किनारे खड़े होते हैं तो लक्षण दीपों की ज्योति पानी में प्रतिबिंबित होती है। वो दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम को उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर मिला है। ये मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, ये भारत की आस्था का प्रतीक है। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से जिंदा है। आज की अयोध्या वो अयोध्या नहीं है जो राम के समय थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। बिल्डिंग्स बदल गईं, सड़कें बदल गईं, लोग बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, लोगों की आस्था। आज भी जब कोई अयोध्या आता है तो उसके मन में वही भक्ति होती है, वही श्रद्धा होती है, वही प्रेम होता है राम के लिए। अयोध्या में एक अलग ही एनर्जी है। जब आप वहां जाते हैं तो लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहां हर पत्थर,
हर गली, हर पेड़ राम की कहानी सुनाता है। यहाँ लोग राम को याद नहीं करते, यहाँ लोग राम के साथ जीते हैं। उनकी सुबह राम के नाम से शुरू होती है, उनकी शाम राम के नाम से खत्म होती है। पुरातत्व विद्वान कहते हैं कि अयोध्या में जो खुदाई हुई है उसने साबित किया है कि ये स्थान बहुत प्राचीन है। यहाँ मिट्टी की परतें मिली हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ सिक्के मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। ये सब सबूत हैं कि अयोध्या कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, ये एक जीवन नगरी थी, ये एक इतिहास है। और आज भी जब आप सरयू नदी के किनारे खड़े होते हैं और आंखें बंद करते हैं तो सुनाई देता है बच्चों की हंसनी, रानियों की पायलों की झनकार, राजा दशरथ के रथ की आवाज, गुरु वशिष्ठ के मंत्रों की ध्वनि और सबसे ज्यादा राम के चरणों की आवाज। वो राम जो यहाँ पैदा हुए थे, जो यहाँ खेले थे, जो यहाँ बड़े हुए थे। अयोध्या एक नगरी नहीं, एक भावना है। ये राम का शहर है, ये भक्ति का शहर है, ये मर्यादा का शहर है और ये शहर हमेशा रहेगा। लोगों के दिलों में, लोगों की आस्था में, लोगों के संगीत में, लोगों की प्रार्थनाओं में। अब समय आ गया था। भगवान विष्णु ने वचन दे दिया था। देवताओं ने अपनी भूमिकाएं स्वीकार कर ली थी। अयोध्या तैयार थी, राजा दशरथ तैयार थे, तीनों रानियां तैयार थी, गुरु वशिष्ठ तैयार थे, प्रजा तैयार थी। लेकिन एक समस्या थी। राजा दशरथ को संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन किसी को भी पुत्र नहीं हुआ था। राजा दशरथ बूढ़े हो रहे थे। वे चिंतित थे कि उनके बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा। राजा दशरथ अक्सर महल की छत पर खड़े होकर आकाश को देखते थे। वे सोचते थे, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे संतान नहीं हो रही। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, मैंने प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया, मैंने दान किए, यज्ञ किए, फिर भी मुझे पुत्र क्यों नहीं मिल रहा। तीनों रानियां भी दुखी थीं। कौशल्या रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, कैकेयी व्रत रखती, सुमित्रा पूजा करती, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। प्रजा भी चिंतित थी। वे अपने राजा को दुखी नहीं सकते थे। वे भी मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते थे कि राजा दशरथ को पुत्र मिले। लेकिन यह सब दिव्य योजना का हिस्सा था। भगवान विष्णु चाहते थे कि राजा दशरथ पुत्र के लिए तरस जाएं, तड़प जाएं, क्योंकि तभी जब पुत्र होगा तो उसका मूल्य समझ आएगा। तभी राजा दशरथ अपने पुत्रों से सच्चा प्रेम कर पाएंगे। और यही प्रेम बाद में राम की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। जब राम को वनवास होगा तो राजा दशरथ का यही प्रेम उनकी जान ले लेगा। गुरु वशिष्ठ सब देख रहे थे। वे जानते थे कि समय आ गया है। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए। ये एक विशेष यज्ञ है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये यज्ञ महर्षि ऋषि श्रृंगा करवाएंगे। राजा दशरथ को आशा की किरण दिखी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करूंगा, बस मुझे पुत्र चाहिए। और इस तरह तैयारियां शुरू हो गईं। पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी, वो यज्ञ जो राम के जन्म का कारण बनने वाला था, वो यज्ञ जो इतिहास बदल देने वाला था। अयोध्या में हलचल मच गई। लोगों को पता चल गया कि राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने वाले हैं। सब खुश थे, सब प्रार्थना कर रहे थे कि यज्ञ सफल हो, कि राजा को पुत्र मिले। महर्षि ऋषि श्रृंगा को बुलाया गया। वे बहुत तपस्वी ऋषि थे। उनके पिता थे महर्षि विभांडक। ऋषि श्रृंगा ने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया था। वे बहुत पवित्र थे। कहा जाता था कि जहां ऋषि श्रृंगा जाते हैं वहां वर्षा होती है। उनमें दिव्य शक्तियां थीं। ऋषि श्रृंगा अयोध्या आए।
राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें सम्मान दिया और उनसे पुत्रेष्ठी याज्ञ करवाने की प्रार्थना की। ऋषि अश्रंगा ने कहा, महाराज, मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन यज्ञ की सफलता आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती है। आप पूर्ण श्रद्धा से इस यज्ञ में भाग लें। राजा दशरथ ने कहा, गुरुजी, मेरी श्रद्धा पर संदेह मत कीजिए, मैं पूरे मन से इस यज्ञ में भाग लूंगा। और इस तरह मंच तैयार हो गया। अगला अध्याय शुरू होने वाला था, पुत्रेष्टि यज्ञ का अध्याय, वो यज्ञ जो दुनिया को राम देने वाला था। तो दोस्तों, आज हमने जाना अयोध्या की पूरी कहानी। हमने देखा कि कैसे मनु ने इस नगरी की स्थापना की, कैसे इक्ष्वाकु वंश ने 7000 वर्षों तक अखंड राज किया। हमने समझा कि अयोध्या केवल एक नगरी नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक थी। हमने देखा अयोध्या की समृद्धि, वहां की संस्कृति, वहां के लोग, और सबसे महत्वपूर्ण, हमने समझा कि भगवान विष्णु ने अयोध्या को क्यों चुना, क्योंकि ये वो जगह थी जहां राम जैसे आदर्श पुरुष का जन्म और पालन हो सकता था। हमने ये भी देखा कि कैसे राजा दशरथ संतानहीन थे, कैसे वे और उनकी रानियां दुखी थे, और कैसे गुरु वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ का सुझाव दिया। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो महान यज्ञ, पुत्रेष्ठि यज्ञ, जो महर्षि ऋष्यशृंगा करवाएंगे। वो यज्ञ जिससे अग्नि में से एक दिव्य पुरुष प्रकट होंगे। वो यज्ञ जो तीनों रानियों को खीर देगा, और उस खीर से 4 दिव्य पुत्रों का जन्म होगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबा दें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी अयोध्या की यात्रा की है, और क्या आपको पता था कि इक्ष्वाकु वंश 7000 वर्षों तक चला? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, जब हम देखेंगे पुत्रेष्ठि यज्ञ और राम के जन्म की तैयारी। जय श्री राम, जय सीताराम।